इंद्री नगर पालिका का चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर कैंडिडेट जो है अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में भी जुट गया है। यदि हम बात करें कि चेयरमैन पद की, क्योंकि अब की बार जो चेयरमैन है वह डायरेक्ट चुना जाएगा, यानी कि सीधा चुनाव होगा। और ऐसे में जो है भाजपा की टिकट के लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भाजपा की उसको टिकट मिले। ऐसे में कई लोग जो है इस भागदौड़ में हैं और आज करनाल में एक बैठक हुई जहां पर सभी ने अपने बायोडाटा वहां पर दे दिए हैं। ऐसे में यदि बात करें तो इंद्री पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि चाचा चरणजीत के नाम से जो मशहूर हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार के काम कराए हैं और कितनी दावेदारी वो जताते हैं इंद्री से चेयरमैन पद की। अभी बात करते हैं पूर्व में जो चेयरमैन रहे उनके प्रतिनिधि चाचा चरणजीत से। सीधा उनसे आपसे रूबरू होते हैं। 2015 में बीजेपी की सरकार ने मेरे को शहर वासियों के सहयोग से मेरी मिसिज को चेयरमैन बनाया और उस वक्त श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के थे और उनके आशीर्वाद से उन्होंने इतनी ग्रांटें उस वक्त दी, इतने पैसा दिया शहर वासियों को कि जिसका हमने उपयोग सही तरीके से शहर के लिए किया, बूढ़े और शहर के लिए बराबर किया। और जब हमें सेवा का मौका मिला उस वक्त हमने सभी पार्षदों के सहयोग से रल मिल के बैठ के किसी भी वार्ड में हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया और सभी वार्डों में समान रूप से, गूड़े में भी समान रूप से बराबर कार्य किया। सबसे पहले जब हमें मौका मिला सेवा करने का, हमने देखा कि शहर में चौकों पे कूड़ा करकट के ढेर लगे होते थे और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 गाड़ियाँ और 1 ट्रैक्टर ट्राली खरीदी ताकि ये कूड़े की सफाई हो सके और हमने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रथा चलाई, डोर टू डोर सन 2015 में। और उसके बाद हमने देखा कि शहर में लाइटें की हालत बहुत खस्ता थी और सड़कें भी टूटी हुई थी और नालियों का बहुत बुरा हाल था। हमने सभी पार्षद मिल-जुल के आपस में बैठ के विचार किया और हमने सबसे पहले हाई मस्ट लाइटें चौके पे लगवाई और खंभों पे, गलियों में हमने छोटी लाइटें लगवाई और सभी नालियों को हमने अंडरग्राउंड किया, सभी वार्ड, गूढ़ा हो चाहे इंद्री हो। और हमने जो टूटी हुई सड़कें शहर में जितनी भी थी, हमने वहाँ रंग-बिरंगी लाल-पीली सड़कें बनाने का कार्य किया और शहर को सुंदर बनाया और रोशन किया शहर को। सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हम करनाल से आते हैं, हमने बस स्टैंड के पास खाली जगह थी और वो वहाँ पे कूड़ा-करकट होता था और हमने सब ने वहाँ वो कूड़ा-करकट उठवा के हमने सीधी चौक बनाने का कार्य किया। उस चौक को हमने शहीदों के नाम से बनाया, शहीदी चौक रखा और एक उसमें हमने फुव्वारा लगवाया और बहुत सुंदर फुव्वारा था। तो जो भी लोग बाहर से आते देखते थे भई ये कौन-सा शहर है फुव्वारे को देख के। तो अब वो फुव्वारा कई सालों से मतलब बंद पड़ा है। उसके बाद हमने रिक्शा वालों की सिफ़ारिश से रिक्शा स्टैंड बनाया बस स्टैंड के पास। वो कहते थे भई हमें धूप में और बारिश में बाहर बैठना पड़ता है, तो हमने वहाँ बहुत सुंदर रिक्शा स्टैंड बनवाया। और उसके आगे हमने शहीद उधम सिंह चौक से लेके और मटर माजरी की पुलिया तक हमने प्लास्टिक की सड़क बनाने का कार्य किया, जो कि शहर को बीचों-बीच जाती है और बहुत सुंदर सड़क हमने बनाई। और आगे बुद्धनाथ मंदिर के पास वहाँ लेबर मज़दूर जो दिहाड़ी करते हैं, वो धूप में और बारिश में बैठते थे। तो उनकी सिफ़ारिश पर और शहर वासियों के कहने पर हमने वहाँ लेबर शेड भी बनाने का कार्य किया। और आगे चल के वाल्मीकि बस्ती 7 वार्ड में मेरे भाई वाल्मीकि, उन्होंने मेरे को कहा चाचा भई यहाँ एक वाल्मीकि चौक तो बनवाओ। हमने सभी पार्षदों ने मिलके विचार किया और वहाँ हमने वाल्मीकि चौक बनाने का कार्य किया और जैसे मेरे वाल्मीकि भाइयों ने कहा हमने उनके अनुसार ही वाल्मीकि चौक बनाने का कार्य किया। और आगे हमने रामलीला ग्राउंड, जो कि वो ग्राउंड कई सालों से कच्चा पड़ा था और वहाँ ना तो कोई फंक्शन होता था,
बरसातों में गारा चिक्कर भर जाता था वहाँ पे। तो मेरा बेटा विक्की मल्होत्रा और उनकी टीम ने मेरे को कहा, चाचा जी ग्रांटें बहुत दी हैं खट्टर साहब ने, तो अब इसको ही पक्का कर दो। तो हमने पार्षदों ने मिलके वहाँ रेज़ोल्यूशन डाल के जेई को और एमई को, सेक्रेटरी को लेके वो देखा, और वहाँ कम से कम भी 35 और 40 लाख के बीच में लगा के उस ग्राउंड को सारा पक्का किया, उस फर्श को पक्का किया। वहाँ बरामदे भी बनाए, वॉशरूम भी बनाया, और उसके अंदर एक धर्मशाला है, हमने उसको भी पेंट करवाने का कार्य किया और बहुत सुंदर बनाया। और आज वहाँ पे तरह-तरह के प्रोग्राम होते हैं और लोग बड़े खुश हैं वहाँ के। उसके बाद हमने जो ये पंजाब कॉलोनी, गुरजाल सिंह कॉलोनी है, वहाँ पे हमने कम से कम भी 30-32 लाख रुपया, हमारे पार्षद होते थे डीसी नेजा जी, उनके कहने पर हमने पंजाब कॉलोनी और गुरजाल सिंह कॉलोनी में सारी रंग-बिरंगी सड़कें बनाई, और वहाँ गलियाँ कुछ भीड़ी थी, और नालियाँ बनने से कम भी वो गलियाँ 3-3 फुट चौड़ी हो गई, और लोग बड़े खुश हुए, और पानी की निकासी भी हुई बढ़िया तरीके से। और दूसरा जो हमने प्लास्टिक के पाइप डाले हैं, उससे नालियाँ साफ-सुथरी, और मच्छर जो वहाँ होते थे उनका भी सहयोग मिला, मच्छर भी अब बहुत कम हो चुके थे। तो आगे कुछ कार्य रह चुके थे, वो क्या था कि हमने जो नगर पालिका का ऑफ़िस बना, हमने उसका रेज़ोल्यूशन डाला और उसकी मंजूरी ले आए हम करनाल से, डायरेक्टर से, और हमने उसका टेंडर भी लगाया। और जब बनाने का समय आया तो उस टाइम हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका था, और एक मैरिज पैलेस जो फूसगढ़ के पास है, उसका भी हमने टेंडर लगाया, मंजूरी ले आए थे, और खट्टर साहब ने मंजूरी दी, और उनके सहयोग से हमने ये टेंडर लगाया। लेकिन हमारा ये कार्यकाल पूरा हो चुका था, हम वो काम पूरा नहीं कर सके। ठीक है जी। तो अभी सोच क्या रहे हैं आगे, अगर पार्टी आपको मौका देती है चेयरमैन की टिकट का, तो आप क्या-क्या मुद्दे रहेंगे और किन को लेकर के आप चुनाव कुछ हमारे सपने रह गए थे जो पूरे नहीं हुए। अगर शहरवासी सेवा का मौका देते हैं, तो वो हम कार्य ज़रूर पूरा करेंगे। नंबर 1 तो ये किला है, 5 वार्ड में, 7 वार्ड में लगता है। वहाँ हमारी सलाह है कि उसके ऊपर पार्क या कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे घूमने का और विवाह शादी करने का उनको सहूलियत मिले। ये हमारा पूरा सपना है कि उस किले को सुंदर बनाया जाए। और जो भी शहर में अब सड़कें टूटी हुई हैं या लाइटों का प्रबंध थोड़ा-सा खस्ता है, हम उनको ठीक करेंगे। और एक वार्ड के अंदर गन्ना सोसाइटी के पास एक चौक है बहुत बड़ा। जब भी बारिश होती है ना, वहाँ पे पानी भर जाता है, और कई दफ़ा तो लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है। हमें मौका मिला तो हम सबसे पहले वहाँ पानी की निकासी ज़रूर करेंगे, ताकि वहाँ पानी बिल्कुल ना ठहरे और लोगों को सहूलियत हो। कहीं न कहीं शहरवासियों को बंदरों की भी ज़्यादा समस्या बनी रहती है, ज़्यादा अधिक हो गई है। हाँ, जब हमें सेवा का मौका मिला तो हम बंदर उड़ाते थे, हम शेखों को ठेका देते थे साल का, हर साल का ठेका देते थे, 2.5-3 लाख में साल का ठेका देते थे, और वो 15 दिन में, महीने बाद बंदर पकड़ते रहते थे, शहरवासियों को भली-भाँति पता है। और अब भी हमें सेवा का मौका मिलता है, सबसे पहले कार्य हम ये बंदर पकड़वाने का कार्य ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरी माताएँ, बहनें, बुजुर्ग बहुत तंग हैं, कइयों को तो बंदरों ने भी काट खाया है। ये काम हम पहले करेंगे। कहीं न कहीं सफाई व्यवस्था वार्डों की अगर बात करें, तो उन पर भी ध्यान रहेगा आप लोगों का? हाँ, बिल्कुल, जब हमें सेवा का मौका मिला था ना, तो हमने 20 कर्मचारी लगाए थे, क्योंकि कर्मचारी बहुत कम थे। शहर की सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने 20 कर्मचारी लगाए थे, और अब भी कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो और लगाएँगे, और सफाई व्यवस्था को तो हम पहले बहुत बढ़िया तरीके से इसका इंतज़ाम करेंगे। कुछ और भी अलग से सोचा है इन इंद्रिय स्वस्थ रखने के लिए? हाँ, अलग हमने ये सोचा है कि आज मेरे शहरवासी ना, जब ये नगर पालिका में जाते हैं, तो उनके काम नहीं होते, बड़े दुखी होते हैं बेचारे, तो बड़े परेशान हैं। मेरे को कहते हैं, चाचा भई वहाँ चलो, काम नहीं होता। हम जाते हैं, मैं उनका काम भी करवाते हैं, और मेरे बुजुर्ग और माताएँ हमें बहुत प्यार भी करते हैं, और शहर के बच्चे तो हमें चाचा कह के बुलाते हैं और बड़ा मान-सम्मान देते हैं। और मेरे को सेवा का मौका मिला ना, सबसे पहले तो ये दिक्कत ज़रूर करूँगा कि जो भी शहरवासी परेशान होते हैं ना नगर पालिका के अंदर, उनके काम नहीं होते छोटे-मोटे,
हम बैठ के बड़े सही तरीके से काम करवाएँगे और किसी को भी लाइन में लगने देंगे, वहाँ बैठाएँगे, मान-सम्मान करेंगे, चाय भी पिलाएँगे, सबको किसी को भी तंग नहीं होने देंगे, सबको मान-सम्मान पूरा मिलेगा वहाँ शहरवासियों को। विचार किया है, ये जहाँ ये चौक हैं शहर के अंदर बड़े-बड़े मार्केट में, हम वहाँ पे कैमरे लगाएँगे ताकि जो गलत अनसर हैं, जो ये गलत कार्य करते हैं, उनका पता चल सके और ये कार्य भी हम अवश्य करेंगे, ये कैमरे लगाने का। तो तो उस कहीं न कहीं इंद्री में युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस तरफ भी आप लोगों का ध्यान रहेगा? देखो वैसे है कि नशे में पुलिस उनको पकड़ती है बच्चों को, वो हमें बुलाते हैं शहर वाले क्योंकि मेरे को तो हर पंचायत में जाना पड़ता है, मैं तो फ्री हूँ और ये सेवा के लिए बैठा हूँ मैं तो। जो भी पंचायत होती है, चाहे मेरी बहू-बेटी की हो, चाहे नशे वालों बच्चों की हो, हम वहाँ जाते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं, हम उनके फैसले भी करवाते हैं ताकि बच्चों को और मेरी बहनें, बहू-बेटियों को कोर्ट में या थानों में ना उलझना पड़े, उनके फैसले भी करवाते हैं और सब आते भी हैं मेरे पास और हमारे हमारे पास समय भी पूरा है। हम इंदिरा के रहने वाले हैं, रात-दिन मेरे दरवाजे खुले हैं, जब मर्ज़ी आओ, चाहे मेरे को बाहर ले जाएँ, स्टेट से बाहर ले जाएँ, चाहे लुधियाने ले जाएँ, चाहे जींद ले जाएँ, रोहतक ले जाएँ, यमुनानगर ले जाएँ, हम पहले गए भी हैं। सारों के झगड़े बैठ मिल के पंचायत के ज़रिए निपटाते हैं, ताकि लोगों को कोर्ट कचहरियों में ना जाना पड़े और ये नशे का जो प्रचलन है ना, ये हमें अगर मौका मिलता है, तो ये तो हम ज़रूर बच्चों को समझाएँगे भी, हर तरीके से नशा छुड़वाने का कार्य करेंगे क्योंकि इनसे एक तो उनकी आदतें बिगड़ती हैं, एक वो काम नहीं करते और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी उनके माँ-बाप की खराब होती है और बच्चे बिगड़ते भी हैं। ये नशे के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे हम। चुनाव मैं तो यही अपील करूँगा भी अगर शहरवासी अगर कहेंगे और हम बिल्कुल शहर के साथ हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, दिल खोल के चुनाव लड़ेंगे क्योंकि शहरवासी तो हमें प्यार भी देते हैं और सभी कहते हैं चाचा जी आपने चुनाव ज़रूर लड़ना है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे हम। मैं चरणजीत सिंह, शहर निवासी, वार्ड नंबर 1 से। मैं पहले भी बीजेपी में मंडल का उप अध्यक्ष रह चुका हूँ और मेरे को जो भी सरकार अगर मेरे को सेवा देती है, ये मौका देती है या इलेक्शन लड़वाती है मेरे को, मैं भी सरकार का पहले भी सहयोग किया था, शहरवासियों का सरकार से मिलके और अब भी सरकार जो भी कार्य मेरे को कहेगी, मैं उनका सहयोग पूरा करूँगा और उनके साथ मिल-जुल के हम काम करेंगे। अपने विधायक के साथ भी और अपने मुख्यमंत्री के साथ भी। हम पूरा पहले भी सहयोग किया था, अब भी सहयोग पूरा करेंगे और उन्होंने जो भी ग्रांटें माननीय खट्टर साहब ने दी थी, हमने उनका बहुत सही तरीके से उपयोग किया। कोई भी हमने गलत तरीके से पैसे का नजायज़ व्यर्थ नहीं होने दिया। और मेरी सभी शहरवासियों से एक दुरुपयोर अपील है कि अगर शहरवासी मुझे मौका दें, तो मैं शहरवासियों का सहयोग भी करूँगा, उनके साथ बिल्कुल रात-दिन खड़ा हूँ और मेरी अपील है कि मुझे शहरवासी एक दफ़ा मौका ज़रूर दें।